हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना रघुवंशी और हम पढ़ रहे हैं विश्व के महाद्वीप। विश्व के महाद्वीप में आज तो हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के हम देश और राजधानियां पढ़ चुके हैं, तो आज की क्लास में हम एशिया महाद्वीप की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, तो जैसे कि पीएससी एग्ज़ाम है या कोई अन्य एग्ज़ाम है तो उसमें नदी किस देश से होकर गुजर रही है या कौन सा देश नदी के किनारे स्थित है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां देखने वाले हैं मानचित्र में कि कहाँ पर कौन सी नदी स्थित है। तो हम शुरू करते हैं एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। तो आमू दारिया या सीर दरिया नदी, आमू दारिया नदी या सीर दरिया नदी, तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ये है पामीर पर्वत। यहाँ पर क्या है? पामीर पर्वत। और पामीर पर्वत के यहाँ से ये है सीरिया नदी और ये है आमू नदी। आमू और सीरिया नदी। तो आमू दरिया या सीरिया नदी जो कि पामीर पर्वत से इन दोनों नदियों का उद्गम हुआ है, जो कि और इनका मुहाना ये अपना जल कहाँ पर गिराती हैं? तो यहीं पर स्थित है अरल सागर। अरल सागर में ये अपना जल गिराती हैं, आमू दरिया और सीर दरिया, और उद्गम हुआ है पामीर के पठार से। तो यह कौन कौन से देश में बहती हैं? अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, इन देशों से होकर ये नदियाँ बहती हैं। आमू दरिया और सीरिया नदी, आमू दरिया और सीर दरिया नदी। तो ये नदी हमने देख ली। और इसके बाद हम देखते हैं टिग्रिस नदी एवं यूक्रेटस नदी। टिग्रिस नदी या यूक्रेटस नदी, तो यह तुर्की, इराक, यहाँ पर स्थित है ये नदी। टर्की, ये टॉरस पर्वत है टर्की में टॉरस पर्वत है। टॉरस पर्वत से उद्गम हुआ है टिग्रिस नदी या यूक्रेटस नदी। तो यह तुर्की, इराक, सीरिया, इराक और तुर्की में बहते हुए यह फारस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। टिग्रिस नदी और यूक्रेटस नदी, यह बेसन, इन नदियों का जो बेसन है, मैदान है, तो यह खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर खजूर उत्पादन की दृष्टि की जाती है इन नदियों के मैदान पे। इन नदियों को दजला या फरात नाम से भी जाना जाता है। जो टिग्रिस या यूक्रेटस नदी है, जिनका तुर्की से उद्गम हुआ है, टॉरस पर्वत से उद्गम हुआ है टिग्रिस नदी या यूक्रेटस नदी, तो इन दोनों नदियों के बेसन पर खजूर उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध हैं और इनका मुहाना फारस की खाड़ी में है और इन्हें दजला फरात नामक नदी के नाम से भी जाना जाता है। दजला फरात नामक नदी के भी नाम से जाना जाता है टिग्रिस और यूक्रेटस नदी को। और टिग्रिस नदी के किनारे, इस टिग्रिस नदी के ही किनारे पर स्थित है इराक की राजधानी बगदाद। इराक की राजधानी है बगदाद और ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। फिर देखते हैं हम जॉर्डन नदी। तो यहाँ पर जॉर्डन देश स्थित है और यहाँ पर इज़राइल है। इज़राइल और जॉर्डन दोनों देशों में बहती है जॉर्डन नदी, और यहाँ पर मृत सागर है। ये जॉर्डन नदी अपना जल मृत सागर में गिराती है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर स्थित है, जो कि तिब्बत के पठार चीन से इसका उद्गम हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है। पहला चीन, फिर भारत में इसे बांग्लादेश में, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और तिब्बत में इसे कहते हैं यारलुंग सांगपो। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और यह है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं इसे। बांग्लादेश में क्या? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फिर हम इसके बाद देखते हैं चायो फ्राया नदी जो है यहाँ पर स्थित है थाईलैंड में। चायो फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। और इसका जो थाईलैंड है, थाईलैंड में चायो फ्राया नदी के बेसन में, मैदान में चावल का उत्पादन किया जाता है। तो यह चावल के लिए प्रसिद्ध है।
चायो फ्राया नदी का बेसिन चावल के लिए प्रसिद्ध है और यह अपना जल थाईलैंड की खाड़ी में गिराती है, चायो फ्राया नदी। तो हम अब देखते हैं येलो रिवर या ह्वांगहो रिवर। ह्वांगहो रिवर, येलो रिवर, जो कि तिब्बत के पठार से उद्गम हुआ है। इसका चीन में तिब्बत के पठार से उद्गम हुआ है और यह चीन देश में ही बहती है, ह्वांगहो नदी। इसे येलो रिवर भी बोलते हैं, येलो रिवर भी बोलते हैं होंगे। यहाँ ये पीली चट्टानों, पर्वतों, पीली मिट्टी की चट्टानों, पर्वतों से होकर गुजरती है, इसलिए इसका पानी का कलर पीला हो जाता है, इसलिए इसे येलो रिवर या पीली नदी कहते हैं। यह अपना जल पूर्वी चीन सागर में, यहाँ पर स्थित है पूर्वी चीन सागर, तो यह अपना जल पोहाई की खाड़ी में गिराती है। यहीं पर पीला सागर स्थित है, ह्वांगहो या येलो रिवर। और इसके बारे में देखते हैं, चीन देश में उद्गम कुनलुन पर्वत यहीं पर स्थित, यहीं पामीर पर्वत का एक श्रेणी गई है, पामीर पर्वत की एक श्रेणी चीन में गई है, उसका नाम है कुनलुन पर्वत। तो इसका उद्गम कुनलुन पर्वत से हुआ है, येलो रिवर या ह्वांगहो रिवर का। और यह अपना जल पोहाई की खाड़ी येलो सागर में गिराती है। अपने कटाव और बाढ़ के लिए प्रसिद्ध नदी, इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। अपने कटाव और बाढ़ के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है, ह्वांगहो नदी या येलो रिवर को। लोयस मैदानों में बहने के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं यांगसी नदी। यांगसी नदी चीन की प्रमुख नदी है और यह तिब्बत के पठार से निकलती है, यहीं तिब्बत का पठार स्थित है, ये तिब्बत के पठार से निकलती है और पूर्वी चीन सागर में अपना जल गिराती है, यांगसी नदी। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी प्रमुख बात यह है कि यांगसी नदी जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। और संघाई और वुहान शहर इस के किनारे स्थित हैं, नदी के किनारे पर स्थित है। इस नदी पर थ्री गार्स डैम बंधा हुआ है और यह नदी जर्मनी की राइन नदी है। उसके बाद विश्व का दूसरा सबसे व्यस्ततम एवं पहला सर्वाधिक अंतःस्थलीय जलमार्ग बनाती है यांगसी नदी। तो यांगसी नदी तिब्बत पठार से उद्गम हुआ है और पूर्वी चीन सागर में इसका जल गिराती है और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी। अब देखते हैं हम सिकियांग नदी। सिकियांग नदी जो चीन की मुख्य नदी, जिसका मुहाना दक्षिण, ये है सिकियांग नदी। इसका उद्गम यहाँ से हुआ है। यहाँ सब तिब्बत पठार की श्रेणी फैली हुई है। तो यह दक्षिण चीन सागर, इधर नीचे दक्षिण चीन सागर है, उसमें यह अपना जल गिराती है। और जो सिकियांग नदी है उसका जो डेल्टाई क्षेत्र है, मैदान है, उसमें यह रेशम की खेती के लिए, रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिकियांग नदी का डेल्टाई क्षेत्र रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसी के किनारे हांगकांग शहर स्थित है। इसी के किनारे, सिकियांग नदी के ही किनारे हांगकांग शहर स्थित है। अब देखते हैं हम मेकांग नदी का जो, यह कौन कौन से राज्य से, तो पहले चीन। मेकांग नदी का उद्गम भी कहाँ से हुआ है? तिब्बत के पठार से। उद्गम तिब्बत पठार, मेकांग नदी का उद्गम तिब्बत पठार से हुआ है। मेकांग नदी जो है वह चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर स्थित है ये लाओस, यहाँ पर है म्यांमार और लाओस की सीमा निर्धारण करती है। फिर यह थाईलैंड, यहाँ पर ये है थाईलैंड और यहाँ पर है लाओस और थाईलैंड की सीमा निर्धारित करती है। और फिर यहीं पर स्थित है ये कंबोडिया, और कंबोडिया के बाद ये देश है वियतनाम और कंबोडिया। फिर यह यहाँ से अपना जल दक्षिण चीन सागर में गिराती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है म्यांमार और लाओस के बीच, यहाँ पर लाओस और म्यांमार के बीच। और फिर थाईलैंड और लाओस, यहाँ पर ये है थाईलैंड और ये है लाओस, इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। फिर यह नदी
इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी, ये है कंबोडिया, और कंबोडिया की राजधानी है नाम पेहिन। कंबोडिया की राजधानी नाम पेहिन मेकांग नदी के किनारे स्थित है। और यह अमेज़न नदी के बाद दूसरा सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है इस नदी का, और दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहा जाता है। फिर देखते हैं इरावती नदी। तो इरावती नदी जो कि हिमालय का अराकान योमा पर्वत, यहाँ पर म्यांमार में अराकान योमा पर्वत स्थित है। अराकान योमा से उद्गम हुआ है इरावती नदी का, और यह अपना जल गिराती है अंडमान सागर में। अंडमान सागर में अपना जल गिराती है इरावती नदी। म्यांमार की प्रमुख नदी है और उत्गम माली और नामी नदी का संगम से, इन दो नदियों के संगम से इरावती का उद्गम हुआ है। अंडमान सागर में इसका मुहाना है, और इसके डेल्टाई क्षेत्र पर यांगून, म्यांमार का यांगून शहर यहीं पर स्थित है, यांगून शहर स्थित है। इसे म्यांमार की गंगा या जान के नाम से जाना जाता है। इरावती नदी को म्यांमार की गंगा या जान के नाम से जाना जाता है। और एक नदी म्यांमार की प्रमुख नदी है साल्विन नदी। साल्विन नदी का भी उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। साल्विन नदी चीन तिब्बत के पठार से, और इसका मुहाना भी अंडमान सागर में है। अंडमान सागर में इसका मुहाना है, और म्यांमार की सबसे लंबी नदी है साल्विन नदी। जो साल्विन नदी है वह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। अब कौन सी, तो हम देखते हैं रूस की नदी, साइबेरिया की नदियाँ। जो साइबेरिया की नदियाँ हैं वह अपना जल उत्तर की ओर गिराती हैं आर्कटिक महासागर में। साइबेरिया की जो सारी नदियाँ हैं वह अपना जल आर्कटिक महासागर उत्तर की ओर गिराती हैं। तो इनमें कौन कौन सी नदी है, तो रूस की लीना जो लीना नदी है वह है आर्कटिक महासागर में लेप्टेप सागर, यहाँ पर है लैपटॉप या लैपटॉप सागर, तो उसमें अपना जल गिराती है और उत्तर की ओर बहती है लीना नदी। यह रूस की नदी है। और ये है येनेसी नदी अल्ताई पर्वत से उसका उद्गम हुआ है, और ये भी साइबेरिया की नदी है, रूस की येनेसी नदी। और इसका ये भी अपना जल कारा सागर में गिराती है, आर्कटिक महासागर के कारा सागर में अपना जल गिराती है येनेसी नदी ये नहीं। अब यहाँ पर है ओब नदी ओब की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ओब नदी यहाँ पर स्थित है, ओब की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ओब नदी का जो मुहाना है वह विश्व का सबसे लंबा मुहाना है। ओब नदी का मुहाना विश्व का सबसे लंबा मुहाना है ओब नदी का, और यह अपना जल ओब की खाड़ी में गिराती है, उत्तर दिशा की ओर बहती है ये भी। और फिर आमूर नदी, यह आमूर नदी है। आमूर नदी जो कि रूस व चीन दो देशों में बहती है, और इसका जल गिरता है आखोटक सागर, प्रशांत महासागर में आखोटस्क सागर है, उसमें अपना जल गिराती है आमूर नदी। रूस व चीन दोनों देशों से होकर बहती है। तो आज की क्लास में हमने नदियों के बारे में पढ़ा, एशिया महाद्वीप की नदियाँ। अगली क्लास में हम एशिया महाद्वीप की जल संधियों के बारे में मैप के ही द्वारा पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।